राजस्थान भाजयुमो की हालिया कार्यकारिणी घोषणा के बाद जितने सवाल संगठन के भीतर उठे हैं उतने शायद पहले कभी नहीं उठे। 63 पदाधिकारियों जैसी विशाल कार्यकारिणी घोषित होने के बावजूद जिस प्रकार प्रदेश भर में इसका प्रभाव फीका दिखाई दिया, उसने इस पूरी प्रक्रिया की गंभीरता और विश्वसनीयता दोनों पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। इतनी बड़ी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद अपेक्षा थी कि संगठन की नई ऊर्जा, नया नेतृत्व और युवा चेहरों का प्रभाव सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। लेकिन हुआ इसका उल्टा। कार्यकारिणी घोषित होते ही नए पदाधिकारियों का राजनीतिक वजन सामने आ गया। प्रदेशव्यापी प्रभाव छोड़ना तो दूर, अधिकांश नामों को लेकर कार्यकर्ताओं के बीच ही असंतोष और उपहास का माहौल बन गया। सबसे बड़ा और सबसे गंभीर सवाल झालावाड़ बारां क्षेत्र को लेकर खड़ा हुआ है। पूरे प्रदेश की इतनी विशाल कार्यकारिणी में झालावाड़ और बारां जिले से एक प्रभावी प्रतिनिधित्व तक नहीं दिया गया। सवाल उठना स्वाभाविक है। क्या भाजपा आज भी इस क्षेत्र में स्वतंत्र संगठनात्मक निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है? क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी संगठनात्मक निर्णयों से ऊपर हो चुकी है, या फिर भाजपा झालावाड़ बारां को राजस्थान का अभिन्न हिस्सा मानना ही नहीं चाहती? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने करीबी माने जाने वाले दिव्यांश भारद्वाज को प्रदेश मंत्री बनवाने में भूमिका निभाई, लेकिन उसी क्षेत्र के मूल निवासी, वर्षों से सक्रिय युवा कार्यकर्ता और जमीनी पकड़ रखने वाले युवाओं को सूची में स्थान तक नहीं दिया। यह केवल एक नाम की अनदेखी नहीं, बल्कि उस पूरे युवा वर्ग की उपेक्षा है जो बिना किसी राजनीतिक विरासत के संगठन में मेहनत कर रहा है। सबसे चिंताजनक प्रश्न यह है कि क्या क्षेत्र में नया युवा नेतृत्व उभरने से रोका जा रहा है? क्या राजनीतिक पकड़ बनाए रखने के लिए जानबूझकर ऐसे चेहरों को आगे बढ़ाया जा रहा है जो नियंत्रित रह सकें? यदि ऐसा है तो यह केवल संगठनात्मक अन्याय नहीं, बल्कि युवा राजनीति की आत्मा के साथ धोखा है। आज जब भाजपा देश भर में युवाओं को अवसर देने की बात करती है, तब झालावाड़ बारां जैसे क्षेत्रों में युवाओं के नेतृत्व से दूर रखना बेहद विरोधाभासी दिखाई देता है। जो युवा वर्षों तक संगठन के लिए पसीना बहाते हैं, उन्हें केवल इसलिए किनारे कर देना क्योंकि वे किसी राजनीतिक परिवार या शक्ति केंद्र से जुड़े नहीं हैं, यह मानसिकता संगठन को मजबूत नहीं, कमजोर करती है। कार्यकर्ता आज पूछ रहा है, क्या संगठन में स्थान संघर्ष से मिलेगा या सिफारिश से? क्या समर्पण की कीमत शून्य हो चुकी है? और क्या कुछ लोगों की राजनीतिक असुरक्षा के कारण पूरे क्षेत्र के युवाओं के भविष्य को दबाया जा रहा है? यदि इतने बड़े प्रदेश संगठन में भी झालावाड़ बारां के युवाओं को सम्मानजनक प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता, तो यह केवल क्षेत्रीय उपेक्षा नहीं, बल्कि युवा राजनीति के चेहरे पर खुला तमाचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकमत, राजस्थान।